हेलो प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करेक्ट यूज़ ऑफ सम एडजेक्टिव्स। यानी प्रीवियस वीडियो में हमने एडजेक्टिव का पार्ट 2 यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस किए हैं, जिसमें एडजेक्टिव के टाइप को मैंने बताया है। दूसरे पार्ट में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को मैंने डिस्कस किया है और आज का थर्ड पार्ट होने वाला है करेक्ट यूज़ ऑफ सम एडजेक्टिव्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसे जाकर प्लीज़ वॉच कीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे करेक्ट यूज़ ऑफ सम एडजेक्टिव्स यानी कुछ जो एडजेक्टिव्स हैं उनका करेक्ट यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, अच्छे वे में हम उनका यूज़ कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सम और यानी। सम हो सकता है या एनी हो सकता है। करेक्ट यूसेज ऑफ द सम एडजेक्टिव्स। तो सम या एनी का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, तो आप देख सकते हैं सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, यह कुछ का अर्थ देता है। एनी का प्रयोग निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है, यह कोई का अर्थ देता है। यानी ये दोनों जो लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सम या एनी का यूज़ पूछा भी जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी आपका 10th 12th 11th आपका कंपटीशन का कोई भी एग्जाम हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सम और एनी का रूल। तो सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता है या कुछ का अर्थ दिखाता है। यानी सम का यूज़ हम करेंगे अफर्मेटिव साधारण वाक्यों में, किसी भी तरीके की उसमें निगेटिव नकारात्मक भाव को नहीं दिखाया जाएगा, तो उन वाक्य में हम सम का यूज़ करेंगे। और जहाँ पे कहीं आ गया निगेटिव यानी नकारात्मक भाव आ गया या प्रश्नवाचक भाव आ रहा है, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, एनी का यूज़ कर देंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है आई हैव बॉट सम बुक्स, यानी मैंने कुछ किताबें खरीदी। तो आई हैव बॉट सम बुक्स, तो मैंने कुछ क्या खरीदी, किताबें खरीदी। जैसे हमने क्या सेंटेंस आपका किस में, अफर्मेटिव में है। मैंने कुछ किताबें खरीदी जो है, तो सेंटेंस साधारण है, सिंपल है, तो इसके साथ क्या लगा दिया हमने, सम लगा दिया। उसके बाद आई हैव नॉट बॉट एनी पेन, आई हैव नॉट बॉट एनी पेन, मैंने किसी भी प्रकार की कोई भी पेन जो है वो नहीं खरीदी है, तो आई हैव नॉट बॉट एनी पेन। उसका थर्ड लिखा हुआ है हैव यू बॉट एनी बुक, क्या तुमने कोई बुक जो है परचेज की है या खरीदी है। यहाँ पे इंटरोगेटिव पूछ लिया गया, तो इंटरोगेटिव बन जाएगा, इसका वो इंटरोगेटिव बन जाएगा। इंटरोगेटिव में यहाँ पे एनी का यूज़ लगा देंगे। उसका आदेशात्मक वाक्य इंपरेटिव सेंटेंसेस होने की स्थिति में सम का प्रयोग प्रश्नवाचक में भी हो जाता है। जैसे विल यू प्लीज़ गिव मी सम बुक्स, यानी आदेशात्मक वाक्य, यानी जब आदेश दिया जाएगा कहीं भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा सेंटेंस में आदेश की भावना को उत्पन्न किया जा रहा है, तो वहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, यानी जहाँ पे हम लगाते हैं एनी वहाँ पर भी हमें सम लगाना पड़ेगा। ऐसे वाक्यों में अगर इंट्रोगेटिव में कोई आदेशात्मक भाव का वाक्य आया है, तब हम तुम्हें वहाँ पे सम का यूज़ कर सकते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखना हो चाहिए। इसका दूसरा लिखा हुआ है मच या मैनी का यूज। तो मच का या मैनी का यूज मैं बता दूं अपनी तरफ से, तो मच का यूज होता है अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, और मैनी का यूज किया जाता है किसके लिए, तो यानी काउंटेबल के लिए, जो काउंटेबल चीज़ें होती हैं उनके लिए हम मैनी का यूज कर देते हैं। जैसे आगे मच का प्रयोग अधिक के लिए किया जाता है, इससे किसी वस्तु की मात्रा का बोध होता है। मैनी का प्रयोग बहुत या अनेक के लिए किया जाता है, इससे किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या प्रकट होती है। तो वही डेफिनेशन लिखा हुआ है कि मच का यूज़ हम करेंगे नॉन काउंटेबल के लिए जिसे गिना नहीं जा सकता है, और आपका मैनी का यूज़ करेंगे काउंटेबल नाउन के लिए। जिससे यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज मच वाटर इन द बकेट। अब बकेट यानी वो मच वाटर है, तो वाटर पानी कैसा है, पानी को आप गिन नहीं सकते हो, तो मच वाटर बोला जाएगा वहाँ पे। देयर इज मच वाटर इन द बकेट। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, देयर आर मैनी बॉयज़ इन द फेयर, तो मेले में बहुत सारे क्या थे, लड़के मौजूद थे। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा मच या मैनी का यूज़ कैसे करते हैं। उसके बाद आगे थर्ड वाला है ईच और एवरी। इसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं, ईच और एवरी को। ईच और एवरी का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, तो ईच का प्रयोग दो या अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के लिए होता है। एवरी का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है। ईच किसी समूह के कुछ व्यक्तियों का बोधक है, जबकि एवरी संपूर्ण समूह का। ईच का प्रयोग देसी भाषा में होता है जब समूह के व्यक्तियों की संख्या सीमित और निश्चित होती है। एवरी का प्रयोग तब होता है जब संख्या असीमित होती है। यानी ईच का प्रयोग हम तब करते हैं जब संख्या सीमित हो जाती है, एवरी का यूज़ तब करते हैं जब हम आपका क्या हो जाता है, जब संख्या असीमित हो जाती है। इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है 4 बॉयज़ वर सीटेड ऑन ईच बेंच, यानी क्या हो गया, 4 बॉयज़ यानी 4 लड़के
अपनी अपनी जगह पे क्या हो गए, बैठ गए। एवरी वन ऑफ दीज बॉयज़ फील्ड, यानी एवरी वन ऑफ दीज बॉयज़ फील्ड, एवरी वन यहाँ पे लग गया। एवरी सीट वॉज ऑक्यूपाइड, एवरी लग गया यानी सीमित हो जाएगा यहाँ पे। एवरी ऑफ दीज टेबलेट्स इज ब्रोकन, इट रैंड एवरी डे ड्यूरिंग लास्ट डे। यहाँ पे आपका ये खत्म हो गया उसका लिटिल। आ लिटिल और द लिटिल का यूज आप मेरे मुख से सुन लो। लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, अब यहाँ पे नहीं लिख के देख लो। लिटिल का यूज होता है नॉट मच, नहीं के बराबर। इस प्रकार लिटिल का भाव नेगेटिव निषेध होता है। देयर इज लिटिल होप ऑफ सक्सेस, सी शोड लिटिल कंसर्न फॉर हिज सन, सी शोड लिटिल मर्सी टू द पुअर बेगर, और दे हैव लिटिल एप्रिसिएशन ऑफ गुड पोएट्री। उसके बाद आ लिटिल का यूज़ करते हैं सम दो नॉट मच, इसका प्रयोग पॉजिटिव अर्थ में होता है इसका आ लिटिल का। आ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, ये बात सही भी है भाई। आ लिटिल टैक्ट वुड हैव सेव द सिचुएशन, तो यहाँ पे लिटिल और लिटिल का आपने और आ लिटिल का आपने देखा होगा यहाँ पे सेंटेंस। उसके बाद आगे है आ लिटिल, फिर आ गया लिटिल, हाँ उसके बाद हो गया द लिटिल का देखते हैं। द लिटिल मतलब नॉट मच बट ऑल दैट इज़, नॉट मच ज़्यादा नहीं लेकिन जो कुछ भी है वो सारा का सारा। तो द लिटिल यहाँ पे पॉलिसी अपनाई गई। द टाइटल ग्रीन द हेड वॉज डैमेज बाई रैन, यहाँ पे द टाइटल इन्फॉर्मेशन ही हैड वॉज नॉट क्वाइट रिलायबल, यहाँ पे हो गया आपका। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर पे फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। तो जैसे आपने किसका देखा, लिटिल का, आ लिटिल का, द लिटिल का यूज़ हमने देखा, वैसे यहाँ पे आपका फ्यू और आ फ्यू और द फ्यू का यूज़ देखेंगे। एक बात और आपको मैं बता दूँ कि लिटिल का यूज़ जो करते हैं हम अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए करते हैं, या अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए। बस फ्यू जो आ जाता है बस उसका बदल जाता है, वो काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ किया जाता है। तो आगे देख लेते हैं, ये सब संख्या के रूप में प्रयुक्त होते हैं। फ्यू का अर्थ है बहुत ही कम अर्थात नहीं के बराबर। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ एग्जाम्पल, फ्यू स्टूडेंट्स कैन सॉल्व दिस सन। उसके बाद यहाँ पे फ्यू पर्सनस कैन कीप आ, आगे नहीं मिट गया है वहाँ पे। आ फ्यू का अर्थ बहुत कम परंतु निश्चित के अर्थ में होता है, बहुत कम। यहाँ पे आपको क्या हो गया, आ फ्यू का मतलब अर्थात बहुत कम परंतु निश्चित के अर्थ में होता है। जैसे आ फ्यू टाउन्स इन इंडिया है पब्लिक लाइब्रेरीज, वी शैल स्टे हियर फॉर अ फ्यू डेज। उसका द फ्यू का यूज तो का अर्थ कम कम परंतु सब, कम होना चाहिए लेकिन परंतु सब होना चाहिए। तो द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज़ आर वेरी पुअर। तो आशा करता हूँ ये आपका वीडियो जो है एडजेक्टिव के ऊपर मैंने आपको पढ़ाया भी अभी, यानी टाइप्स ऑफ जो हैं एडजेक्टिव किस टाइप के होते हैं, तो वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को हमारे, और जितना से ज़्यादा हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए। सो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हो जय हिंद एंड जय भारत।